आज आपको दुनिया की मशहूर जो पढ़ने की टेक्निक है, फिनमैन टेक्निक, इसके बारे में बताना है। फिनमैन जो था, रिचर्ड फिनमैन, ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट था। इसको 1965 के अंदर फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला और ये इतना अच्छे तरीके से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता था कि इसको द ग्रेट एक्सप्लेनर कहते हैं। और उसके ज़माने के जो साइंटिस्ट थे वो भी इसके लेक्चर्स सुना करते थे। और बिल गेट तो इसका इतना फ़ैन है कि इसने इसके सारे लेक्चर्स को खरीद कर पब्लिक के यूज़ के लिए दे दिया है। तो फिनमैन टेक्निक क्या है, इसको हम देखते हैं। फिनमैन टेक्निक जो है, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि चूज ए टॉपिक। आप कोई टॉपिक चुने और उसको रीड इट एंड मास्टर इट, यानी कोई जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें कि ये टॉपिक हमने पढ़ना है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह स्टडी करना शुरू कर दें। और जब उसमें मास्टर हो जाए, मास्टर का मतलब ये है कि जो जो बातें समझने वाली है क्या वो आपको समझ आ गई हैं, जो जो बातें याद करने वाली हैं क्या आपको वो याद हो चुकी है। इसमें ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है तो आप किसी बुक से ही पढ़ें, आप यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हैं, आप किसी टीचर का लेक्चर भी आप सुन सकते हैं और इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि टॉपिक सेलेक्ट करके उसको अच्छी तरह रीड करें और उसके तमाम पॉइंट्स को आप नोट कर लें कि सारी बातें और समझ आ चुकी हैं और सब चीज़ें याद हो चुकी हैं। फिर आपने स्टेप नंबर 2 पे जाना है। स्टेप नंबर 2 है कि टीच ए टॉपिक टू ए चाइल्ड, कि किसी बच्चे को 12 साल का बच्चा हो, 14 साल का, 10 साल का, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उसको कॉपी पेंसिल लें और टीचर बन जाएं। और टीचर बनने के बाद आप किसी को वो लेक्चर जो है वो देना शुरू कर दें। लेकिन इसमें याद रहे कि आपने जो पॉइंट्स लिए हुए हैं या बुक्स है या मटेरियल है उसको कंसल्ट नहीं करना, और अपने आप को समझें कि आप टीचर हैं। और कोशिश करें कि 3 और लोगों को ये जो टॉपिक पढ़ा है उसको आप एक्सप्लेन करें एज ए टीचर। इसमें को बच्चा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। वो नहीं मिलते तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, वो नहीं है तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसको पढ़ाना शुरू कर दें। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई गैप्स, कि जब आप उसको दूसरा स्टेप कर रहे होंगे, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ा है और आप किसी को समझा रहे हैं, तो आप उसमें आप अपने गैप्स को ढूंढना है कि कोई गैप्स तो रह तो नहीं गए, कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आई, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप भूल गए हैं, कहाँ पे आपने अटक गए, ज़ुबान रुक गई, वो पॉइंट क्यों रुके हैं वो। और इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज जिनके लिए आपको उसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ नहीं मिला, तो वो सारे आपने नोट करके दोबारा से वो जो बुक है उसको पढ़ना है और इन गैप्स को आपने कवर करना है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसके मेन पॉइंट्स बना के, और उसको बहुत सिंपल कर देना है। जो कॉम्प्लेक्स टर्म है उसको सिंपल कर देना है और बहुत सादा लैंग्वेज के अंदर आपने उसको दोबारा इसको पढ़ाना है किसी को। और उसमें एग्जाम्पल्स आपने देनी है, उसमें एनालॉजीज देनी है, मुमासलत करनी है किसी और चीज़ के साथ, और डेली लाइफ जो है एग्जाम्पल्स हैं वो आपने देनी है। कोई मॉडल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपने जब आप करेंगे तो आपकी पढ़ाई के अंदर एक वाज़िया तब्दीली आप महसूस करेंगे और आप उसके मास्टर बन चुके होंगे। ये जो फेनमैन टेक्निक है इसकी बुनियाद 2 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1 ये है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेल, एक्सप्लेन इट, कि अगर किसी चीज़ को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक्सप्लेन इट। दूसरा इसका जो कोर पॉइंट है कि वो ये है कि स्टडी लेस एंड स्टडी स्मार्ट, कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो फेनमैन टेक्निक है ये बेसिकली
آئنسٹائن نے جو بات کہی تھی, if you cannot explain it simply, then you do not understand it well enough. کہ اگر کسی چیز کو آپ سادہ زبان میں ایکسپلین نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اس کی سارا جو کور ہے وہ یہ ہے کہ جب سمجھائیں گے تو خود سمجھیں گے. تو اس فینمن ٹیکنیک کے ہم جو فائدے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے آپ 90% نمبر لے سکتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور تیسرا اس کا جو بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن سکل ڈیولپ ہوتی ہے. جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو کمیونیکیشن سکل پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے آپ بات زیادہ ایکسپلین کر پا رہے ہیں اور اس طریقے سے نہیں کر رہے, تو خود بخود کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ پالش ہوتی ہے. اور چوتھا اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اپنا جو علم ہے اس کو ریئل ورلڈ میں اپلائی کرنے کا آرٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. I hope that you will use Feynman technique to enrich your studies and to get good marks in exam. If you follow it, it is sure that you will achieve your goal. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.